नमस्कार। वेलकम वेलकम वेलकम। देखिए, ये जो है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं कंप्लीट प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब इतिहास होने से पहले क्या था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इतिहास जो है बोरिंग है। मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है इतिहास है, हिस्ट्री है। आप पढ़ोगे तो मजा आएगा, चाहे दैट मे बी एंशिएंट हिस्ट्री, दैट मे बी मेडिवल, दैट मे बी मॉडर्न, एवरीथिंग यू विल रिलेट द थिंग्स। अब जैसे कि मध्यकालीन भारत के बारे में बताऊं, राजा, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, राजा रानी और उनके कहानी मजेदार किस्से हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ोगे, जलालुद्दीन अकबर के बारे में पढ़ोगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ोगे कि औरंगजेब को लोग इतना आज के डेट में हेट क्यों करते हैं। शाहजहां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उतने जो मोन्यूमेंट्स बनाए थे इतने सारे, या फिर उसमें तो हम हर एक या फिर यहां पर मैं तो हमेशा बोलता हूं, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, राजा रानी और उनकी कहानी। यहां पर जो है आप लोगों का वन साइडेड लव स्टोरी अलाउद्दीन खिलजी का हम लोग पढ़ेंगे, टू साइडेड लव स्टोरी जोधा अकबर का पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर लव स्टोरी रजिया सुल्ताना का भी पढ़ेंगे। तो ऐसे किस्से में कभी पढ़ने के लिए आप लोगों को बोरिंग लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो मजा हमेशा आएगा। और इतिहास की अगर बात करते हैं, चाहे मॉडर्न इतिहास, आधुनिक भारत हो, वो भी शानदार है, मजेदार है टॉपिक। बट चीजें क्या है ना, जैसे कि बच्चे हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि यार हिस्टोरिकल डेट्स हमें याद नहीं रहता। आपको बेटा याद करने की जरूरत ही नहीं है। स्टोरी आपको समझ में आ गया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं पढ़ाते वक्त वो सी चीजें मैं करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहा हूं, स्वतंत्रता संघर्ष। अब जैसे कि देखो, कहानी के हिसाब से एक एक लाइन में बता रहा हूं, आने वाले टाइम पे डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रोहलत एक्ट हुआ था 1919 में। रोहलत एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि रोहलत एक्ट में जो था, ना वकील, ना दलील, ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। उसी के खिलाफ डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू ने किए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसको उसको रोकने के लिए ही महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी 20 से 22 तक। एक तरफ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय आईएनसी और एक तरफ से खिलाफत मूवमेंट बाय मुस्लिम लीग। उसके बाद उसी को, ये बंद होने के बाद, चोरी चोरा हत्याकांड की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया। उसी की वजह से स्वराज पार्टी का ही गठन हुआ, और स्वराज पार्टी के प्रेशराइज की वजह से ही, डोमिनियन स्टेटस का जो मांग हुई थी, उसकी वजह से ही साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन के कारण ही नेहरू रिपोर्ट हुआ था। तो ये आप सीक्वेंसली देखोगे कि 1919 में चाहे वो रोहलत एक्ट हो, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, 1920 टू 22 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, या 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो, या 27 में साइमन कमीशन का गठन हो, या 28 में नेहरू का रिपोर्ट हो। तो ये एक ही कहानी है, कहने का मतलब इतना सा है। तो एक कहानी अगर आपको पता चल जाएगा, पूरा रिलेट कर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिविल, फॉर एग्जाम्पल दांडी मार्च है या सॉल्ट सत्याग्रह है, उसकी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल, ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। अब उससे पहले भी मैं बात करूं, जैसे कि बंगाल के विभाजन की वजह से स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। देन उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं, तो चाहे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इतिहास में बहुत सारे पन्ना, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होंगे जो कहानी के रूप से है। कहानी आपको याद हो गया तो आपको डेट, फैक्ट्स, फिगर याद करने की जरूरत। और मैं कोशिश ही ये करता हूं कि व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द, देखो दो चीज हमेशा मैं क्लास में करता हूं कि व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस, आई मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेस। अभी के अभी तुरंत क्लास में याद रहेगा। मेरा वो वाला पॉलिसी नहीं कि नहीं यहां पढ़ा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, आप जाके घर में पढ़ोगे। नहीं नहीं नहीं, तुरंत आपको कुछ ना कुछ लेके जाओ। मेरे साथ आए हो तो लेके जाओगे, पहला चीज है। और दूसरा चीज है, व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आपको यहां पर बहुत ज्ञानी मिलेंगे, आपके दोस्त, आपके कोई ज्ञानी मिलेंगे कि ये किताब पढ़, वो किताब पढ़, ये किताब पढ़ा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। यूपीएससी हमेशा आपको सिखाता है कि लिमिटेड सिलेबस के थ्रू जाना है, कम पढ़ना है, कम पढ़ के हमें क्लियर करना। ज्यादा पढ़ोगे तो आपका नहीं होगा। अब देखो हिस्ट्री की बात करो, 10,000 साल का इतिहास को आप अगर 6 महीने के अंदर पढ़ना चाहोगे तो हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं। तो हमें यहां पर स्ट्रेटेजी के साथ साथ प्लान्ड स्मार्ट वे करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले बोरियत होती है, इसलिए ये सब चीजें मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री सबसे शानदार टॉपिक है।
बस बने रहिए और जुड़े रहिए, आपको मजा आने लगेगा, धीरे धीरे और मजा आने लगेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक है दैट इज कंप्लीट प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब इतिहास। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है? इतिहास होने से पहले वाला पीरियड जो है। देखो, अगर सभ्यता की बात करें, बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन की बात करें, सभ्यता की शुरुआत की बात करें, ठीक है, आज के डेट में आप लोगों के सामने जो है इंटरनेट है, आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके पास जो है कम्युनिकेशन का सारा साधन है, टीवी है ना, कैमरा है, मोबाइल है, स्मार्ट बोर्ड है। एक जमाना ऐसा भी था, ये सब नहीं था। ना पहनने के लिए कपड़ा था, ना जो है रहने के लिए छत था। जो ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक नीड है, फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा एंड मकान। देखो, मतलब उस टाइम पे ना मकान था, ना कपड़ा था, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन वहां से शुरुआत हुई है। खाना तो देखो बेटा, खाना तो, और खाना भी ऐसा नहीं था कि बर्गर पिज्जा ऐसे आप आज के डेट में जो खा रहे हो वो ही मिलता था। मतलब जंगल में जो भी खाने का लायक मिल जाए वही खाते थे। तो सभ्यता हम लोग का शुरुआत ऐसे ही हुआ है। मतलब ना रहने के लिए जगह, ना हम पहनने के लिए कपड़ा। तो सभ्यता की शुरुआत, ह्यूमन बीइंग का शुरुआत ऐसे ही हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी खाने का मिले। पहले तो इंसान कच्चा मांस खाता था, उसके बाद बहुत मतलब जो भी चीजें जंगल में मिल जाए वही चीजें खाता था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसने फायर का इस्तेमाल करना सीखा, पका हुआ मांस खाने लगा, उसको मजा आने लगा। तो धीरे 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 उसके बाद ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, उन्होंने जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन खाना स्टार्ट किया, या फैक्ट्रीज वगैरह, ये सब, ये तो बात की दौर है। तो सभ्यता की उत्पत्ति इस तरीके से हुआ था। तो देखिए, अगर बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन की बात करें, देखो तो ये जो फेज है जिसको हम लोग कहते हैं कि स्टोन एज, चाल्कोलिथिक एज और आयरन एज। ठीक है, स्टोन एज, चाल्कोलिथिक एज और आयरन एज। और ब्रॉडली मैं अगर बात करूं, स्टोन एज जिसको पाषाण काल भी कहा जाता है, पत्थर का युग भी कहा जाता है, व्हाई इट कॉल्ड स्टोन एज? उसको स्टोन क्यों कहा गया, स्टोन एज क्यों कहा गया, बताइए। सिंपल सा लॉजिक है। स्टोन एज, पत्थर का युग या फिर पाषाण युग, कहने का मतलब है कि वहां पर जो है स्टोन ही जो है, आपके पास टीवी है, कंप्यूटर है, सब कुछ है, या फिर काटने के लिए नाइफ है। उस टाइम पे कुछ नहीं था, स्टोन पे ही सब कुछ होती थी। अगर मान के चलो कोई जानवर को काटते थे, वो स्टोन के आधार पर। स्टोन अलग अलग प्रकार के होता था, कोई शार्पर स्टोन होता था, कोई पिन पॉइंटेड होता था, कोई चॉपर टाइप का इस्तेमाल करते थे, स्टोन का ही इस्तेमाल करते थे। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज स्टोन एज। स्टोन एज इसलिए उसको कहा गया। तो स्टोन एज को अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, तो उसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया बच्चों। देखो यहां पर ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। क्या क्या है? प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नवी पाषाण काल। Old Stone Age is known as Paleolithic Age, Middle Stone Age is known as Mesolithic Age और New Stone Age is known as Neolithic Age। देखो, हमेशा बताता हूं, जब भी आप मेरे साथ पढ़ाई करते हो, एक चीज हम कसम खाएंगे साथ में मिलके कि आज का टॉपिक को कल तक लेके नहीं जाएंगे। आज का टॉपिक को यहां ही फिनिश करेंगे। एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आज अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज अगर स्टोनेज की बात करें, तो स्टोनेज का टॉपिक खत्म होने के बाद आप प्रीलिम का टेस्ट दोगे। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 20 साल या 15 साल के क्वेश्चन आए हैं, आप टेस्ट करोगे, आज ही करोगे बेटा। और उसका एक मेंस का कम से कम एक जो है आंसर राइटिंग आज ही करना है इसी टॉपिक के अंदर। मेरा काम है पढ़ाना, लेकिन आंसर राइटिंग लिखना आपका काम है, टेस्ट करना आपका काम है। तो यहां पर जो एग्जाम कैंपस में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा कोशिश नहीं करेंगे कि एक बार सिलेबस खत्म कर देंगे, तब जाके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, तब जाके आपका टेस्ट होगा। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा तैयारी नहीं होता, ये परफेक्ट तैयारी नहीं है। सो फॉर एज यूपीएससी सिलेबस इज कंसर्न ना, ये जिंदगी भर 5 साल भी तैयारी करके देखिए, ये एग्जाम के 5 मिनट पहले ही खत्म होता है। तो हमें उस लेवल पे, फ्रॉम द फर्स्ट डे उस लेवल पे तैयारी करनी है जो कि परफेक्ट तैयारी हो। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे साथ आइए और आप जो है 1 साल में क्लियर करके जाइए। 2, 3, 4, 5 साल तक नहीं होगा, बट आपको जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कोशिश ये भी करना, हम बच्चे क्या करते हैं ना हमेशा कि अब सुन लेते हैं सर जो बोल रहे हैं, समझ लेते हैं, नोट बनाएंगे बाद में, आंसर राइटिंग लिखेंगे सिलेबस खत्म करने के बाद, और टेस्ट सीरीज देंगे बाद में। ऐसा नहीं होता। अभी अभी के अभी, अभी के जो भी करना है अभी के अभी, डू इट नाउ, डू इट नाउ और नेवर। ठीक है, जो कहते हैं ना टुमारो
I'll do it tomorrow. Tomorrow never comes. तो whatever we have to do, do it now, right? तो हमेशा याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं टॉपिक को आराम से जाऊंगा, ऐसा नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, लेकिन मेरा आई शुड मेक श्योर दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक, वेदर उसका बैकग्राउंड चाहे वो आईटी का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे सीए का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, या चाहे कोई भी हो, तो सबको समझ में आना चाहिए। तो आराम से जाऊंगा मैं, आराम से एक्सप्लेन करके, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ आप नोट बनाते चलिए। नोट इज एवरीथिंग, ठीक है। बच्चे क्या ना नोट के लिए आलस बन जाते हैं, कल बनाएंगे, अभी अभी बनाना है, मेरे साथ ही बनाना है। और ज्यादा लेजी हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और रखा करो, और उसको बार बार अपने मोबाइल में रख के पढ़ लिया करो अगर नोट बनाने में आलस आती है, ठीक है बेटा। लेकिन तुरंत करो, कल के लिए मत छोड़ो, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था यहां पर कि ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, दैट इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, ठीक है। ये तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चाल्कोलिथिक एज भी पढ़ेंगे, आयरन एज भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहां पर हम लोग बात कर, देखो ये यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। मैं हट जाता हूं, आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, तो और ये चीज भी मैं दावा के साथ कहता हूं कि पूरा इंडिया में सबसे बेस्ट कंटेंट जो है एग्जाम कैंपस टीम की तरफ से दिया जाएगा। उसका रीजन क्या है? हमारे टीम है, वो मेहनत करते हैं। टीम मेहनत करने के साथ साथ जो भी कंटेंट आती है मैं खुद भी पढ़ता हूं, खुद भी उसको मेहनत करता हूं, ठीक है। एंड जब तक बेस्ट ना हो जाए, एक तो पास नहीं होता हमारे टीम की तरफ से, वो सब टीम के एक्सपर्ट भी उस तरह का काम करते हैं कि क्वालिटी ना हो तो पास ही नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम पर्सनली, मैं खुद भी नोट बनाता हूं टीम के साथ साथ। तो इसीलिए हमारा कंटेंट, हम दावा के साथ कह सकते हैं कि हमारा कंटेंट, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा और मेंस ओरिएंटेड होगा, और एक बार पढ़ोगे तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूं। बस टिके रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए, तो ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन, न्यू स्टोन एज में देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं, ये ओल्ड स्टोन की बात है। क्या है ये? ओल्ड स्टोन, पैलियोलिथिक एज में। तो पैलियोलिथिक एज को अगेन डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, ठीक है। क्या है? अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। क्लियर? उसके बाद देखो, ये जो पीपीटी है उसमें पूरा क्लैरिटी है। यहां पर बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या है, मतलब मेसोलिथिक क्या है, चाल्कोलिथिक क्या है, अर्ली पैलियोलिथिक क्या है, आयरन एज क्या है, कंफ्यूजन। देखो ये पूरा क्लियर है, इस पीपीटी में पूरा क्लियर है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। देखिए क्या है कि फर्स्ट है स्टोन एज, देन चाल्कोलिथिक एज एंड देन आयरन एज। और ध्यान रखिएगा, स्टोन एज को 3 भाग में डिवाइडेड है, ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक, मिडिल और मेसोलिथिक, और नियोलिथिक और न्यूलिथिक। उसके बाद देखो, ये जो ओल्ड स्टोन एज है ये डिवाइडेड है 3 सेक्टर में, ये डिवाइडेड 3 सेक्टर में, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड न्यू पैलियोलिथिक, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब देखो, अब हम बात करते हैं उसका एज का टाइम पीरियड के बारे में बात करता हूं, ठीक है। अलग अलग किताब में अलग अलग चीजें रहेगा, कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको सटीक परफेक्ट टाइम पीरियड दे रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। देखो, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज का जो टाइम पीरियड हम देखोगे तो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, ठीक है। पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज का टाइम पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है देखो, 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक, ठीक है। उसके बाद जो है, देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, यार ये बीसी का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, एक होता है एडी, एनो डोमिनी, एक होता है बीसी, ठीक है। सिंपल, देखो सिंपल, कुछ लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, दुनिया में जब भी डेट की बात होती है, देखो डेट अगर हम एक ही रख सकते हैं, जीरो, तो डेट को तो जीरो नहीं रख सकते ना, एक रख सकते हैं। तो एक जो है वो दुनिया में ये रखा गया कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। वन इज नोन एज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट। तो एक से पहले जो 1, 2, 3, 4, अभी जैसे कि 2023, 2024, 2025, ये सब क्या होगा बेटा? ये सब क्या होगा? एडी होगा। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब, एडी का मतलब क्या होता है बेटा? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मतलब, एनो डोमिनी का मीनिंग क्या है? आफ्टर डेथ नहीं है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एनो डोमिनी का मीनिंग क्या है? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्रिस्ट। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्रिस्ट का मीनिंग क्या है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट।
तो 1 इज नोन एज बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद जितने भी कैलकुलेशन हुआ है 1 2 3 4 ये सब जो होगा एडी कहा जाता है, एनो डोमिनी, जिसका मतलब है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। बीसी तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 जैसे कि 540 ये है माइनस में है, मतलब 540 ज्यादा पुराना है 3 से, ध्यान रखिएगा, या 1 से ज्यादा पुराना है 3, ध्यान रखिएगा। मतलब ये माइनस, मतलब माइनस जीरो के बाद जो होती है ना माइनस मान लीजिए। और ये क्या है आज के डेट में 2024 25 ये सब प्लस है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो बीसी मतलब माइनस, ठीक है। तो बीसी जितना कम होगा उतना मतलब पास में है, और उतना ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पुराना है, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ, तो न्योलोथिक पीरियड देखिए, न्योलोथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज जो है 6000 बीसी से लेकर 1000 बीसी है। और चाल्कोलिथिक पीरियड जो है, जो स्टोन कपर एज भी कहा जाता है, 3000 बीसी से लेकर 500 बीसी है। उसके बाद जो आयरन एज जो है 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी है। ये ऑथेंटिक डाटा है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा मिलेंगे, बट डोंट कंफ्यूज, ये डाटा आप लिख लो फटाफट, ठीक है। ऐसे ही डाटा आएंगे, क्लियर है पॉइंट। ये जो है प्रीलिम्स में डाटा देखो क्वेश्चन से भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रिलेवेंट हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट मूव ऑन। अब देखो, अब बात करते हैं इतिहास, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, पास्ट नॉलेज, ठीक है। अब देखो इतिहास, अगर इतिहास को, हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया, क्या है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। क्या क्या है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये जो प्री हिस्ट्री क्या है और ये जो प्रोटो हिस्ट्री क्या है और ये हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, अब समझते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इतिहास को ब्रॉडली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री का मतलब देखो सिंपल सी बात है, प्री हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन कल्चर प्रायर टू रिटन रिकॉर्ड, मतलब हमारे पास जो लिखित रूप से जो संसाधन है, किसी भी प्रकार का संसाधन, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हो सकता है, चाहे किसी ऑथर का राइटिंग हो सकता है, कुछ भी, मतलब लिखित रूप से होने से पहले भी तो सभ्यता था। इंसान जो है लिखना कब सीखा, बाद में सीखा। इंसान पहले खाना, पहले जिंदा तो रहता था ना, उसके बारे में जब बात होती है, दैट इज नोन एज प्री हिस्ट्री। द ह्यूमन ऑफ दिस पीरियड वेर नॉट सिविलाइज्ड। ऑब्वियसली बात है, आज के डेट में आप सिविलाइज्ड हो, आप कपड़ा पहनते हो, आप अच्छी जगह पे रहते हो, आपके ऑफिस है, आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, क्लास आते हो, तो आप एक सिविलाइज्ड हो, एक सोसाइटी में रहते हो, राइट। लेकिन दे वर नॉट सिविलाइज्ड, दे वर जस्ट लाइक बारबारिक। जैसे कि इंसान आज के डेट में, जैसे कि मान लीजिए कि कुत्ता है या फिर कोई जानवर है, कुछ भी जो भी बाहर में मिलता है खाते हैं, कहीं पर भी सोते हैं, लाइक दैट इंसान वैसा था, कुछ भी मिल जाए खाते थे, कहीं पर भी सोना, ऐसा कोई फिक्स नहीं था। ना ही सेटलमेंट था, ना ही एग्रीकल्चर था, ना ही कोई घर था, ना ही कोई फैमिली का कंसेप्ट था, नथिंग वाज, ना ही कोई फैमिली था, ना ही कुछ नथिंग वाज देयर, ठीक है। सो दे वर नॉट सिविलाइज्ड। द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इज सिचुएटेड बाय आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अभी हमारे पास जो हिस्ट्री उसका कैसे है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो बताया गया है उसके हिसाब से हमारे पास जो है इतिहास है, बट उसका कोई हमारे पास 100% प्रूफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद उससे मैं रिलेट करूंगा, देखो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, बट उससे देखो रिलेट करूंगा आपको हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में। देखो प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड में फर्क क्या है, देखो ये क्या है, इतिहास से पहले, लिखित डॉक्यूमेंट से पहले। बट यहां पर देखिए हिस्टोरिकल पीरियड इज द पीरियड हुज इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन रिटन रिकॉर्ड, जिसका इंफॉर्मेशन जो है लिखित रूप से हमारे पास है, हुज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द रिटन रिकॉर्ड, लिखित रूप से हमारे पास है। और ह्यूमन ऑफ दिस पीरियड वर सिविलाइज्ड। अभी का जो, जैसे कि आप लोग हो, सिविलाइज हो कि नहीं, हाँ आप लोग में से भी कुछ अनसिविलाइज होंगे, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर सिविलाइज्ड है, राइट। तो आप लोग सिर्फ, तो ये लिखित रिकॉर्ड के, सिंपल सी बात है, ये लिखित रिकॉर्ड के बाद, ये लिखित रिकॉर्ड से पहले, और उसी बीच में जो लिखित रिकॉर्ड और लिखित रिकॉर्ड के बाद के बीच में जो सिविलाइजेशन है उसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। क्या है, ये जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में जो पीरियड है उसको प्रोटो हिस्ट्री कहा गया है, क्लियर है। एंड ड्यूरिंग विच ए कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन हैज नॉट येट टू डेवलप राइटिंग, बट अदर कल्चर हैव ऑलरेडी नोटेड एग्जिस्टेंस इन देयर ओन राइटिंग।
यहां पर जैसे कि आज के डेट में जो देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखा गया है अब तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, पढ़ के समझ नहीं पाया है, समझ रहे हो चीजें। लेकिन जो वैदिक काल में या पोस्ट वैदिक पीरियड में जो लिखा गया अब उसको हम लोग पढ़ पाते हैं, वेद लिखा गया था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीजें अब तक नहीं पढ़ पाए हैं उसका शायद कुछ लोग कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लिखा गया है और वो कोई पढ़ सकता है तो शायद जो हम जो सोच रहे हैं तब वो अलग भी हो सकता है, कुछ मायने में अलग भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इतना सा है, तो उसी पीरियड जब पूरा लिखित रूप से हम पढ़ सकते हैं और जब बिल्कुल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था उसी बीच का जो पीरियड है उसको हम क्या कहेंगे, उसको जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है बच्चों? चलिए अब ये देखिए प्री हिस्ट्रिक पीरियड में, अब प्री हिस्ट्री पीरियड में जैसे कि जो एविडेंस हमारे पास है, पॉटरी है, स्टोन टूल्स है, मेटल इंप्लीमेंट्स है, आर्टिफैक्ट्स है, ये सब आप देख रहे हो पिक्चर में, ये सब आप देख रहे हो, ठीक है। पॉटरीज आर देयर, पॉटरीज, आर्टिफैक्ट्स, ये देखो किस तरह से है, ये जस्ट कैन सी द पिक्चर, स्टोन टूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स आर देयर, मेटल इंप्लीमेंट्स है, अलग अलग प्रकार के हैं, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का है। उसके साथ साथ अगर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग व्हिच ए कल्चर और सिविलाइजेशन हैज सम रिटन रिकॉर्ड्स बट येट टू बी इंटरप्रिटेड एंड अंडर। जैसे कि ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब जो लिखा तो गया है बट हम उसको अब तक नहीं पढ़ पाए हैं, शायद हम पढ़ सकें तो इतिहास कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट तो है बट हमने उसको नहीं पढ़ पाया है ना। चलिए और देखो ये एक शानदार पीपीटी है जो आपको पूरा बताया गया है, आप देख लीजिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। देखो यहां से यहां तक क्या है बेटा, लोअर पेलियोलिथिक एज है, यहां से यहां तक क्या है, पेलियोलिथिक है, यहां पर क्या है, अपर पेलियोलिथिक है, यहां मेसोलिथिक है और यहां नियोलिथिक है। उसको थोड़ा सा समझते हैं, देखो ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो ये जो लोअर पेलियोलिथिक की बात होती है 3.5 मिलियन ईयर एगो की बात होती है। देखो इंसान का देखो रूप है, कहीं आप लोगों से मिलता जुलता तो नहीं है कोई रूप, देख लीजिए है। हाँ देन उसके बाद देखिए उसी बीच में देखो ये जो है 1 लाख ईयर की बात हो रही है। उसके बाद देखो मिडिल पेलियोलिथिक है और ये अपर पेलियोलिथिक, यहां पर जो है 10,000 की बात हो रही है, 10,000 ईयर्स एगो, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है 6,000 ईयर एगो की बात हो रही है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बातें, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटी इन इंडिया स्टार्टेड 5 लाख ईयर एगो, ठीक है। जो ह्यूमन एक्टिविटी की शुरुआत हुआ था इंडिया में वो 5 लाख पुरानी है। उससे पहले देखो ह्यूमन रिमेन एसोसिएटेड विद द स्टोन टूल्स have been dated in East Africa as early as 3.5 मिलियन ईयर एगो, मतलब ईस्ट अफ्रीका में 3.5 मिलियन एगो में ही था। हम लोग अगर बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज की, अगर बात करें, एक्टिविटी जो है 5 लाख पुरानी है। आप देख रहे हो ना, पहले इंसान जो है 4 हाथ में चलता था, धीरे धीरे 2 इस तरह से, देखो आप देखो पिक्चर में है, अब जो है फिट हो आप, ठीक है। उसके साथ साथ जो पेलियोलिथिक पीरियड कोइंसिडेंट विद द प्लेस्टोनिक पीरियड, प्लेटेस्टोनिक पीरियड, आइस, जो कि आइस पीरियड जिसको कहा जाता है, कवर ए ग्रेट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस पार्टिकुलरली ऑन द हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। उसके साथ साथ देखो द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर इन द अपर पेलियोलिथिक पीरियड। तो ये जो पहले क्या था, इंसान जो है होमो सेपियंस था, अब ये क्या है, ये जो है अपर पेलियोलिथिक पीरियड है, ये जो है अपर पेलियोलिथिक पीरियड है। समझ लो चीजें, क्लियर है, हो गया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज जस्ट द रॉ बैकग्राउंड, मतलब यहां पर जो है पेलियोलिथिक है, यहां पर जो है मिडिल पेलियोलिथिक है, देन इज अपर पेलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। और यहां पर देखो नियोलिथिक से यहां 6,000 ईयर एगो, मेसोलिथिक जो है 10,000 ईयर एगो, और ये है अपर पेलियोलिथिक जो है 40,000 ईयर एगो, और मिडिल पेलियोलिथिक जो है 1 लाख ईयर एगो, और ये जो है ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट स्टार्टेड एक्टिविटीज 5 लाख ईयर एगो, और ये जो शुरुआत है बेटा 3.5 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। आ रहा है समझ में कुछ,
है। चलिए, बहुत अच्छा। तो यहां पर देखिए 1863 में द रोबर्ट्स ब्रू फुटे was a British geologist and archaeologist who is considered to be the father of the prehistoric archaeology। देखो किसको कहा गया है फादर ऑफ द प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, वो है रोबर्ट्स ब्रू फुटे। और उस टाइम पे जो पाया गया था, देखो तमिलनाडु में पल्लवरम हैंडेक्स, यहां पर जो फेमस था उस टाइम पे, ठीक है, हैंडेक्स पाया गया था यहां पर। ये थोड़ा सा रॉफली देख लीजिए, देखो प्री हिस्ट्री, देन हिस्ट्री, स्टोन एज, एंशिएंट, अपर पेलियो, देखो लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, ब्रोंज एज, आयरन एज। ये इतना रिलेवेंट नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है, इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, द सोर्स विच हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री आर, देखो पहला क्या है नॉन लिटरेरी सोर्सेस, दूसरा क्या है लिटरेरी सोर्सेस, और तीसरा क्या है दैट इज सेकुलर लिटरेचर, ठीक है, नॉन लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस एंड सेकुलर लिटरेचर। अब नॉन लिटरेरी सोर्सेस में क्या है, देखो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी, देन मेटेरियल रिमेन्स, इंस्क्रिप्शंस, फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है, ठीक है, जो पुरातत्व विभाग में जो चीजें मिली है, उसके साथ साथ जो है जो मेटेरियल रिमेन, सामग्री जो पाया गया, अवशेष जो पाया गया है उससे, या फिर जो शिलालेख का मतलब होता क्या है, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि उस टाइम पे पत्थर में लिखा जाता था, पत्थर में लिखा जाता था, उसको शिलालेख कहा जाता है, उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। वहां पे जो एविडेंस मिला है, ये सबको हम नॉन लिटरेरी सोर्सेस मानते हैं। और लिटरेरी सोर्सेस का मतलब क्या है, आप लोग सबने पढ़ा होगा महाभारत रामायण, आप लोग नहीं पढ़ा है तो सुना तो होगा डेफिनेटली, महाभारत रामायण, सूत्र, बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, जैनिज्म रिलीजियस टेक्स्ट, तो जितने भी धर्म के बारे में, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो, चाहे जैन की टेक्स्ट हो, ठीक है, सूत्रस हो, तो ये सब में जो लिखा है दिस आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेस, जहां से हमें एविडेंस मिलता है। उसके बाद देखो सेकुलर लिटरेचर, मतलब जैसे कि धर्मशास्त्र है, जैसे कि अर्थशास्त्र है, जैसे कि लिटरेरी वर्क ऑफ कालिदास के लिटरेरी वर्क है, जैसे कि राज तरंगिनी, ठीक है, संगम लिटरेचर, ये सब चीजों से जो हमें मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, एक है नॉन लिटरेरी सोर्सेस, एक है लिटरेरी सोर्सेस, एक है सेकुलर लिटरेचर। देखो दीज आर द लिटरेचर, दे आर मतलब रिलीजियस इन नेचर, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, दीज आर नॉट रिलीजियस इन नेचर। धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, कालिदास के लिटरेरी वर्क, राज तरंगिनी, संगम लिटरेचर, क्लियर है पॉइंट। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और यू कैन से सोर्स विच हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जहां से हमें मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो नॉन लिटरेरी सोर्सेस में आप देख सकते हो कॉइन है, इंस्क्रिप्शंस है, मॉन्यूमेंट्स है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये था बेसिक अबाउट, ठीक है, बेसिक था, ठीक है। अभी जो है हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, ये तो बैकग्राउंड जस्ट ये जो है एक तरफ से इतिहास का मैंने बैकग्राउंड दिया था, ठीक है, इतिहास का बैकग्राउंड दिया था। आने वाले टाइम पे ये सब पढ़ेंगे, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, ये सबको हम अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, बट ध्यान रखिएगा एक चीज बिफोर लिविंग द क्लासेस, ठीक है, कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड सेकंड चीज है कि यहां पर जो है मतलब आपको ध्यान रखिएगा, पढ़ाते पढ़ाते ही आपको चीजें समझ में आ जाएगा और इंस्टेंटली यू मेमोराइज द क्लासेस, ठीक है। और ये जो है किसी को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है, इस नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास हर प्रकार का कोर्सेज भी अवेलेबल है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हर प्रकार का कोर्सेज अवेलेबल है। उसके साथ साथ यही नंबर है, किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली जुड़ सकते हो। उसके अलावा आप जो इसी टॉपिक में आंसर राइटिंग लिखोगे, आप जो है मुझे इस नंबर पे भेज भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।